नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन 2025 एनटीए क्वालिफाइंग कट ऑफ वर्सेस एडमिशन कट ऑफ। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों कट ऑफ्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर करेंगे, समझेंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और काउंसलिंग स्ट्रेटेजी को सही डायरेक्शन में ले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि जो जेई एग्जाम है ये एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम है जिसे एनटीए कंडक्ट करता है। इस एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं और जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी करते हैं। इस एग्जाम में दो तरह के कट ऑफ्स होते हैं। एनटीए क्वालिफाइंग कट ऑफ, ये कट ऑफ आपको जेई एडवांस के लिए एलिजिबल बनाता है। दूसरा होता है एडमिशन कट ऑफ। ये कट ऑफ डिसाइड करता है कि आपको किस इंस्टीट्यूशन में कौन से ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। आइए इन दोनों का डिटेल में समझते हैं कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा है। मैं बैठ गया हूँ ऑब्जेक्टिव के पीछे, फिर इंपॉर्टेंस है। बट लेट मी टेल यू कि कितने सारे स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये एग्जाम दिए थे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। जेई मेन 2025 दो सेशन में कंडक्ट हुआ था, जनवरी और अप्रैल 2025। टोटल रजिस्ट्रेशन जो यूनिक कैंडिडेट्स थे कितने हुए थे? 15,39,848। 15,40,000 बच्चे ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर किए थे। उसमें से लगभग यहाँ से 40,000 और 25,000 65,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया। तो अपियरेंस जो था, टोटल अपियरेंस, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम को अपियर किए, वो था 14,75,000। ठीक है, 14,75,000 स्टूडेंट्स ने अपियर किया। इस बार 24 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल सिक्योर किया, जिसमें से 7 स्टूडेंट्स राजस्थान से थे। अब चलिए समझते हैं कि कट ऑफ क्या होता है। एक्चुअल में कट ऑफ क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कट ऑफ का मतलब यह है, यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, शायद थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार के लिए अपना कैमरा ऑफ करूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम स्कोर या परसेंटाइल जो आपको किसी एलिजिबिलिटी या एडमिशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है एडमिशन के लिए। एनटीए क्वालिफाइंग कट ऑफ वो क्या होता है? ये मिनिमम परसेंटाइल है जो आपको जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। जेई एडवांस आप दे सकते हो और आपको पता है टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, वहां पे जेई एडवांस एग्जाम देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं दे पाते। बट एडमिशन कट ऑफ टोटली डिफरेंट है एनटीए कट ऑफ से। एडमिशन कट ऑफ क्या होता है? ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। एक्चुअल में एडमिशन कट ऑफ ही चाहिए आपको। ये मिनिमम रैंक या परसेंटाइल है जो आपको किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट और ब्रांच में एडमिशन दिला सकता है। ये वो है, क्या है? मिनिमम रैंक। मोस्टली ये 100% रैंक पे ही काम करता है। ये जो परसेंटाइल वगैरह है उतना कंसिडर नहीं करते हैं कॉलेज वाले, ये आपको रैंक के बेसिस में काम करते हैं। इन दोनों कट ऑफ के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं एनटीए क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है? मैंने आपको बताया जैसे कि जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जनरल के लिए इस बार का जो कट ऑफ है वो 93.102326 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 80.38, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 79.43, एससी के लिए 61.15, एसटी के लिए 49.90, पीडब्ल्यूडी के लिए 0.0079। अगर आप इस कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। कट ऑफ को क्रॉस करने से जेई एडवांस दे सकते हैं बस। अब बात करते हैं कि अगर कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं, क्या आपको कॉलेज एडमिशन नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ क्लियर नहीं भी किए हैं, आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, एडमिशन कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? मैंने आपको जैसे बताया, ये कट ऑफ डिसाइड करता है कि आपको किस इंस्टीट्यूट में कौन से ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई एनआईटी आप कंसिडर करो, वो एनआईटी में
आप अगर कट ऑफ क्लियर कर लिए हो 93 वाला, एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए, बट आपको मन है कि नहीं एडवांस में नहीं दूंगा, जेई मेन से मैं खुश हूँ और जेई मेन के बेसिस में ही मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। आप जाओगे एनआईटी के पास, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा तो कोई एनआईटी के पास डायरेक्ट जाके एडमिशन नहीं लेता, जो सा काउंसलिंग होता है वहां पे आप चॉइस फिलअप करते हो, बट इन जनरल आप समझो, आप बोले कि मुझे ये एनआईटी में एडमिशन चाहिए, तो एनआईटी का आप देखोगे उसका कट ऑफ क्या है, उसके रैंक क्या है, और वो रैंक होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक। तो क्लोजिंग रैंक जनरली फर्स्ट राउंड क्लोजिंग, सेकंड राउंड क्लोजिंग, थर्ड राउंड क्लोजिंग, ऐसे करके 5 राउंड 7 राउंड ऐसे होते हैं, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो हो सकता है कि 4 राउंड बाद आपको एडमिशन वहां पे मिल जाए, उसका क्लोजिंग रैंक आपके रैंक के आसपास हो रहा है, तो फिर वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, वो कॉलेज का एडमिशन कट ऑफ क्या है। सपोज 93 है, बट कोई अगर स्टेट काउंसलिंग आप करते हो वहां पे 87 परसेंटाइल में भी मिल रहा है, रैंक आपका हो सकता है 3 लाख रैंक में भी आपको मिल रहा है, तो हो सकता है कि 3 लाख रैंक में भी कंप्यूटर साइंस मिल जाए। स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, कोई गवर्नमेंट का कॉलेज रहा, कोई सीईटी कॉलेज रहा, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज रहा, ये सभी में भी बिना कट ऑफ क्लियर किए भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट कौन सा कट ऑफ, एनटी का कट ऑफ बिना क्लियर किए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो कट ऑफ होता है वो उससे कम होता है। हो सकता है वो बोलेंगे कि 77 परसेंटाइल से ऊपर जिसका है हम उसको एडमिशन दे देंगे, टॉप के स्टूडेंट्स को, जो पहले आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, या एक डेडलाइन रखेंगे उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स आता है, ऐसे कैलकुलेट होता है इंस्टीट्यूट का कट ऑफ। अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने स्टूडेंट्स वो कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, या आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके निकाल सकते हो, या फिर आप जोसा काउंसलिंग से भी करते हो तो जोसा से भी हो सकता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, सीट अवेलेबिलिटी, आपको पता होगा कि कोई भी कॉलेज हो वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, और उस लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स में आपका अवेलेबिलिटी मतलब आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कैटेगरी रिजर्वेशन, आपको पता होगा कि एससी एसटी ओबीसी फिर पीडब्ल्यू, ये सभी के लिए पीडब्ल्यूडी, तो ये सभी के लिए रजिस्ट्रेशन रहता है, मतलब रिजर्वेशन रहता है, और अगर कैटेगरी रिजर्वेशन है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगा, फिर जो बचेगा जनरल मिलेगा वैसे। तो ये सारा डिसाइड कौन करता है, ये डिटरमाइंड बाय जोसा ड्यूरिंग काउंसलिंग, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। सो काउंसलिंग के दौरान ये कट ऑफ रिलीज किए जाते हैं कि इंस्टीट्यूट का क्या कट ऑफ है और टोटल का क्या कट ऑफ है, कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। सो एडमिशन कट ऑफ हर इंस्टीट्यूट, ब्रांच और कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। आपको पता होगा मेल फीमेल का भी अलग है। जनरल को ऐसे मतलब जनरल में मेल फीमेल को कंबाइन करके एक कैटेगरी है, फीमेल के लिए अलग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। और ब्रांच वाइज कंप्यूटर साइंस लेना है उसका अलग कट ऑफ, ईसी लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वहां उसका अलग कट ऑफ, मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है, केमिकल लेना है, सबका अलग अलग कट ऑफ रहता है। सो एक तो हो गया कॉलेज का कट ऑफ, एक हो गया ब्रांच लेवल पे कट ऑफ, एक हो गया एनटीए का कट ऑफ। तो ये सभी कट ऑफ अलग अलग होते हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है। सो अब चलिए इन दोनों को मतलब जो दोनों कट ऑफ्स है ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन से ये पता चलता है, ये ग्राफ है एनटीए क्वालिफाइंग और एडमिशन क्वालिफाइंग। एनटीए का क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो भले कम हो सकता है, बट एडमिशन होते टाइम वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, अच्छा कॉलेज है, ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो आपको मैं समझा देता हूँ पर्पस क्या है दोनों का, आप माइंड में सोचो, 2 कॉलम है, पर्पस क्या है दोनों का। एनटीए का जो पर्पस है, एनटीए का पर्पस है कि एडवांस के लिए कितने लोग एलिजिबल हो रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का कट ऑफ जो है वो ये इसलिए रखता है, उसका पर्पस ये है कि कितने लोग एडमिशन करेंगे, तो एडमिशन के लिए ये कट ऑफ बन गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट एडमिशन में ये कौन आइडेंटिफाई करता है कि एनटीए का कट ऑफ कितना होगा, एनटीए का कट ऑफ डिसाइड करता है एनटीए, एनटीए जो क्वालिफाइंग होता है। लेकिन एडमिशन कट ऑफ कौन डिसाइड करता है, जोसा डिसाइड करता है, हर कॉलेज का हर ब्रांच का अलग अलग। और स्टेट सीईटी होता है तो वो स्टेट सीईटी डिसाइड करता है, या स्टेट का जो काउंसिलिंग है, स्टेट प्राइवेट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, वो सब डिसाइड करते हैं। तो एक हो गया जोसा लेवल पे, एक हो गया जोसा लेवल पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए। अगर स्टेट में जाते हो
तो स्टेट का अलग से, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस वो सारे डिसाइड करते हैं। अब जो एनटी है उसका कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन परसेंटाइल, कि 93 परसेंटाइल से ऊपर है तो उसका जनरल का कट ऑफ क्लियर हो गया, सो 80 से ऊपर है ओबीसी का हो गया वैसे। लेकिन जो एडमिशन कट ऑफ है वो किस बेसिस पे है? आपके रैंक और सीट अवेलेबिलिटी, उस कॉलेज में कितने सीट्स हैं उस ब्रांच के लिए, और कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, आपका रैंक क्या है, तो रैंक और सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है। सो जो एनटीए कट ऑफ है ऑल ओवर इंडिया सेम है, यूनिफॉर्म है, लेकिन जो एडमिशन कट ऑफ है वो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट है, हर कॉलेज का डिफरेंट, हर ब्रांच का डिफरेंट, एक कॉलेज के अंदर भी डिफरेंट मल्टीपल ब्रांच होते हैं, सबका अलग अलग कट ऑफ रहेगा, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो ये जो मैंने अभी कंपैरिजन किया, इससे आपको समझ आ गया होगा कि दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा टॉप एनआईटीज के बारे में बात कर लेता हूं। ये जो कट ऑफ्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये बहुत लास्ट लास्ट राउंड तक के हैं। मतलब एनआईटी वारंगल की बात करें, पहले एनआईटी वारंगल है, तो एनआईटी वारंगल में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी क्लोजिंग रैंक, एनआईटी वारंगल में 2800 नहीं होता है, बहुत कम, मतलब बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। त्रिची में 5000 तक नहीं जाता है, बट 4500, 4300 ऐसे जाता है लास्ट लास्ट राउंड तक। कोई अगर सीट्स बचा है, सीएसए भी राउंड हो गया है ना, सीएसए भी लास्ट एक स्पेशल राउंड होता है 2 राउंड उसमें, तो सीएसए भी राउंड तक हो गया, कोई सीट्स बचा है तब जाके किसी रैंक को पीछे से मिल गया, तो वैसा होता है। वरना इसके कट ऑफ बहुत है, मतलब विद इन 500, विद इन 1000, 1100 के बीच में ही खत्म हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस के सीट्स ये सारे कॉलेजेस में, क्योंकि टॉप एनआईटीज है। अगर आपको भी जानना है क्या टॉप एनआईटीज है, ये लिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल और एनआईटी इलाहाबाद। ठीक है, चलिए और भी एनआईटीज हैं इसके अलावा, बट यही मेन चीज था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अगर हम समराइज करें जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, आपके मार्क्स पहले आते हैं, मार्क्स के बेसिस में आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द शिफ्ट, आप कौन से शिफ्ट से थे और आपका डिफिकल्टी लेवल क्या था, वो बेसिस में सब मॉडरेशन, नॉर्मलाइज सब करके एक लेवल पे लाया जाता है। उसके बाद आपका रैंक डिसाइड होता है, कट ऑफ हो गया तो रैंक डिसाइड होके आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे वो सब फाइंड आउट होता है। सो दैट्स द समरी ऑफ एंटायर थिंग। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ये सभी चीजों को। अगर आपने ध्यान से सुना है और समझा है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू so much.